इस वीडियो में हम प्याज के बाजारों और भाव पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। बात करेंगे कि क्या आने वाले दिनों में प्याज के बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में आवकें कम क्यों हो गई हैं और साउथ का मौसम प्याज के उत्पादन को लेकर क्या इशारा कर रहा है, क्योंकि पिछले एक महीने से कर्नाटक जैसे इलाकों में हो रही है मूसलाधार बारिश। क्या कावड़ का दौर समाप्त होते ही प्याज की बिक्री बढ़ने वाली है? और साथ ही आपको बताएंगे कि कल यानी 30 जुलाई को बांग्लादेश में प्याज की कितनी आवक रही, क्या भाव रहा, और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्याज को लेकर क्या की है बड़ी बात। साथ ही महाराष्ट्र की मंडियों से आपको बताएंगे कि आज प्याज की कितनी आवक रही और वहां पर क्या भाव बनता नजर आया। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी बेहतरीन जानकारी सिर्फ आपको दिल्ली मंडी टुडे चैनल यानी डीएमटी टीवी पर मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। तो दिल्ली में गर्मी और उमस अपनी चरम सीमा पर है। अगर दिल्ली में एक दिन बारिश हो जाती है तो लगभग 5 से 6 दिन उमस और गर्मी का माहौल बना रहता है, लेकिन ये गर्मी और उमस प्याज की क्वालिटी पर लगातार असर डालती है। और प्याज दिल्ली की चाहे कि कोई भी मंडी में बिक रही हो, वो 2-3 दिन से ज्यादा अगर रहता है तो उसमें नमी आ जाती है, कार्बन की प्रॉब्लम भी आने लग जाती है। और साथ ही फिर मंडी में अच्छे माल कम होने की वजह से मालों में तेजी बन जाती है। बाकी कावड़ का माहौल चल रहा है, जिसकी वजह से मंडियों में बिक्री थोड़ी प्रभावित है, लेकिन अंदाजा है कि भोलेनाथ को जल चढ़ते ही और सावन समाप्त होते ही आजादपुर जैसी मंडियों में जहां बिक्री अभी 25, 30 से 35 गाड़ियों की है, वहीं बिक्री 50, 60 से 70 गाड़ियों की हो जाएगी और फिर उसका असर भाव पर सीधा सीधा पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक अगर अच्छी बिक्री होगी तो एक दिन में ही 1 से 2 रुपए मार्केट तेज भी हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भले ही सावन चल रहा हो, लेकिन आजादपुर जैसी मंडियों में प्याज के भाव में गिरावट नहीं दिखी है, बल्कि अच्छे मालों में तो 2 रुपए तक की भी तेजी देखी गई है। अब आप अंदाजा लगा लो कि अगर सावन में ये माहौल है तो सावन के बाद क्या होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे अच्छे माल ही मंडियों में आएंगे। हल्के तो वैसे ही नहीं रुक पाएंगे, और जब अच्छे माल मंडियों में आएंगे तो भाव कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और साथ ही कावड़ चढ़ने के बाद सभी जगहों के रास्ते खुल जाएंगे। दिल्ली एनसीआर से बहुत सारे ग्राहक प्याज खरीदने आते हैं, तो खरीदारी तुरंत बढ़ जाएगी। आजादपुर मंडी की बात कर लें तो यहाँ पर पूना की अच्छी टॉप क्वालिटी के माल 32 से 36 रुपए तक बिक रहे हैं, जो कि पहले 34-35 रुपए तक बिक रहे थे, वो अब 36 रुपए तक बिक रहे हैं। बाकी मीडियम कलर पत्ती के माल यहाँ पर ज्यादा बिकते हैं। एमपी के बढ़िया कलर पत्ती के मीडियम माल भी यहाँ पर 31 से 34 रुपए तक बिक रहे हैं। राजस्थान के माल भी 29 से 33 रुपए तक बिक रहे हैं। मौसम का असर प्याज पर कहीं ना कहीं अच्छा ही पड़ेगा, क्योंकि जब मौसम में ठंडक आएगी आने वाले दिनों में तो अच्छा प्याज और रुक पाएगा और साथ ही ग्राहकी भी बनेगी। फिलहाल आजादपुर मंडी की तरफ महाराष्ट्र, राजस्थान से प्याज की कोई खास आवक नहीं है, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि एमपी से सभी मंडियों में माल तेजी से निकल रहा है। पीछे बारिश की वजह से वहां से बाहर लोडिंग जो है पहले नहीं हो पाई, लेकिन अब लगातार प्याज मंडियों में वहां से आवकों के तौर पर आ रहा है। ये एक अच्छी बात है। कुछ जानकारों का मानना है कि अगर साउथ में अच्छी बारिश हो गई और भगवान ना करे प्याज में कुछ खराबी हो गई तो प्याज के भाव में अच्छी खासी तेजी बन सकती है, लेकिन अगर वहां पर फसल ठीक निकलती है तो कहीं ना कहीं इसका असर प्याज के बाजार पर पड़ेगा। और बड़ी बात यह है कि आजादपुर जैसी मंडियों से बड़े बड़े होटलों में प्याज जाता है और होटल में पुराने प्याज की डिमांड ज्यादा होती है नए प्याज के मुकाबले। तो नया प्याज पुराने प्याज की जगह नहीं ले सकता, पर यह है कि भाव पर असर जरूर डाल सकता है। पर अभी जानकारों के हिसाब से किसान साथियों के पास में अक्टूबर से नवंबर तक का समय है। आप आराम से अपनी प्याज को अच्छे भाव में बेच सकते हैं, क्योंकि ये साल खुशकिस्मती से आया है। और अगर साउथ का प्याज अच्छी क्वालिटी में नहीं निकल पाता है तो यकीनन भाव में अच्छी खासी तेजी बन जाएगी, और अच्छी क्वालिटी अगर साउथ से निकल जाएगी तो कहीं ना कहीं भाव भी गिर सकते हैं। अभी भी कर्नाटक में मूसलाधार बारिश हो रही है और वहां पर कॉफी और काली मिर्च फसल उत्पादों को भारी नुकसान हुआ है। हसन और चिकमंगलूर के पहाड़ी जिलों में पिछले एक महीने से लगातार बारिश और ठंड के कारण कॉफी और काली मिर्च की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हुआ नजर आया है। तो अब देखना यह होगा कि क्या इस मौसम का प्रभाव प्याज पर भी होगा
पर अभी आपके पास अक्टूबर तक का समय है, आप अपनी प्याज को धीरे धीरे निकालते रहिए। अब आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र में भी लगभग बाजार में अगले 2 हफ्ते तक प्याज की आग बनी रहने की आशंका है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है, क्योंकि किसान अपेक्षाकृत ऊंचे दाम मिलने की उम्मीद में अपनी फसल बेचने का इंतजार कर रहे हैं और सभी किसान व्यापारी चाहते हैं कि शायद भविष्य में कीमत और बढ़ जाए और उन्हें फिर अच्छा दाम प्याज का मिल जाए। इसी वजह से खबर यह है कि इससे महाराष्ट्र के नासिक स्थित लासलगांव मंडी में प्याज की सप्लाई और आवक करीब 50% तक कम हो गई है। लासलगांव बाजार को एशिया का सबसे बड़ा प्याज बाजार कहा जाता है। देश के ज्यादातर बाजारों में प्याज की सप्लाई लगभग लासलगांव से ही होती है। वहीं बड़ी खबर ये भी महाराष्ट्र से आ रही है कि भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने माना है कि प्याज के मुद्दे ने महाराष्ट्र में महायुति के कुछ उम्मीदवारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। फडणवीस ने बुधवार को मुंबई में बोलते हुए कहा, कुछ लोकसभा क्षेत्रों में हमें किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। प्याज का मुद्दा उनमें से एक था। वहीं विदर्भ के कुछ हिस्सों में सोयाबीन और कपास की दरों को लेकर किसान नाखुश थे, जिसका असर नतीजों में दिखा। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार को डिंडोरी निर्वाचन क्षेत्र में एनसीपी एसपी के भास्कर भगारे के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। भगारे पवार पर 1.13 लाख वोटों की बढ़त हासिल करने में सफल रहे थे, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में प्याज उत्पादकों की ओर से सबसे अधिक विरोध प्रदर्शन देखा गया था, क्योंकि लासलगांव, निफाड़, पीपलगांव, कलवान जैसे अधिकांश बड़े थोक बाजार डिंडोरी के अंतर्गत आते हैं। पवार ने प्याज उत्पादकों के बीच गुस्से को अपनी हार का एक कारण माना। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने आवश्यक कदम उठाने की कोशिश की, फिर भी किसान प्याज के मुद्दे पर नाखुश थे। नासिक लोकसभा क्षेत्र में शिवसेना के हेमंत गोडसे को एमवीए के राजा भाऊ वाजे ने 1.62 लाख वोटों से हराया। पुणे जिले के शिकर लोकसभा क्षेत्र में एमवीए उम्मीदवार अमोल कोले ने एनसीपी उम्मीदवार शिवाजी राव अदिलराव के खिलाफ जीत हासिल की। कोले ने अपने अभियान के दौरान लगातार प्याज का मुद्दा उठाया और कहा कि निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले से किसानों को नुकसान हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में कल 30 जुलाई को कितनी प्याज एक्सपोर्ट हुई और उसका क्या भाव रहा। अगर हम बात करें, गोजदांगा बॉर्डर में कल लगभग 30 गाड़ियां एक्सपोर्ट हुई और महादीपुर बॉर्डर से लगभग 41 गाड़ियां जो है बांग्लादेश में एक्सपोर्ट हुई। हिली और पेट्रोल पोल बॉर्डर से लगभग 25 गाड़ियों की एंट्री हुई और कुल मिलाकर के 96 गाड़ियां कुल बांग्लादेश पहुंची और लगभग 20 गाड़ियां बैलेंस भी यहां पर प्याज की नजर आई। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आज महाराष्ट्र में प्याज का क्या भाव रहा और यहाँ पर आज किन किन मंडियों में कितनी कितनी आवक प्याज की बनती नजर आई। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे देवला मंडी से। तो देवला मंडी में आज लगभग 4630 क्विंटल प्याज की आवक रही। यहाँ पे नीचे में प्याज का भाव 1000, ऊपर में 2860 रुपए और यहाँ जर्नल पोजीशन 2700 रुपए की रही। पारनेर मंडी की अगर हम बात करें, पारनेर मंडी की बात करें तो 7622 क्विंटल यहाँ पर प्याज की आवक रही। 1000 रुपए नीचे का, 3000 रुपए ऊपर का और 2225 रुपए जर्नल पोजीशन यहाँ पर रही। पीपलगांव बसवंत मंडी की बात करें, 11700 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1200 रुपए नीचे का, 3201 रुपए ऊपर का और 2750 रुपए यहाँ पर जो है एवरेज और जनरल पोजीशन रही। मनमाड़ मंडी की अगर हम बात करें तो 1200 क्विंटल प्याज की यहाँ पे आवक रही। 1000 रुपए जो है वो नीचे का, 2800 रुपए ऊपर का और 2600 रुपए यहाँ पे जर्नल पोजीशन प्याज की रही है। कलवान मंडी की बात करें तो यहाँ पर 5350 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1000 रुपए नीचे का भाव रहा, 3001 रुपए ऊपर का रहा, 2600 जर्नल और एवरेज पोजीशन यहाँ पे रही। सिन्नर नए गांव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 542 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1000 रुपए नीचे का, 2851 रुपए ऊपर का और 2680 रुपए जनरल पोजीशन यहाँ पे रही। सिन्नर की अगर हम बात करें तो 776 क्विंटल यहाँ पे प्याज की आवक रही। 1500 रुपए नीचे का, 2750 रुपए ऊपर का और 2700 रुपए एवरेज और जर्नल पोजीशन यहाँ पे रही। मालेगांव मुंगसे की बात करें, 6000 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1200 रुपए नीचे का, 2877 रुपए ऊपर का और 2750 यहाँ पे जर्नल पोजीशन रही है। लासलगांव विंचूर मंडी की बात करें, 4600 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1000 रुपए नीचे का, 2802 रुपए ऊपर का और 2650 रुपए जनरल पोजीशन यहाँ पे रही है। येओला आंध्रसूल मंडी की बात करें, 3000
कुंटल प्याज की आवक रही, 600 रुपए नीचे का भाव रहा, 2680 रुपए ऊपर का और 2550 रुपए जनरल पोजीशन रही। येवला की बात करें तो 6000 कुंटल प्याज की आवक रही, 1400 रुपए नीचे का, 2740 रुपए ऊपर का और 2550 रुपए जनरल पोजीशन रही। कामठी मंडी की बात करें, सिर्फ 3 कुंटल प्याज की आवक यहाँ रही है, 3500 रुपए नीचे का, 4500 ऊपर का, 4000 जनरल पोजीशन यहाँ पे रही है। और मंगलवेढ़ा की बात करें तो 112 कुंटल प्याज की आवक रही है, 1010 रुपए नीचे का, 3410 रुपए ऊपर का और 3000 जनरल पोजीशन यहाँ रही है। और पुणे पिंपरी मंडी की बात करें, मात्र 5 कुंटल प्याज की आवक रही है, 2300 रुपए नीचे का, 3200 रुपए ऊपर का, 2750 रुपए जनरल पोजीशन रही है। पुणे मंडी की बात करें, 8165 कुंटल प्याज की आवक रही है, 200 रुपए नीचे का, 2710 रुपए ऊपर का और 2400 रुपए जनरल पोजीशन यहाँ रही है। धुले मंडी की बात करें, 115 कुंटल प्याज की आवक रही है, 200 रुपए नीचे का, 2710 रुपए ऊपर का, 2400 रुपए जनरल पोजीशन यहाँ पर रही है। सोलापुर मंडी की बात करें, 13,237 कुंटल प्याज की आवक रही है, 300 रुपए नीचे का, 3150 रुपए ऊपर का और 2500 रुपए जनरल पोजीशन रही है। कर्द मंडी की बात करें, 249 कुंटल प्याज की आवक रही है, 1000 रुपए नीचे का, 3000 रुपए ऊपर का और 3000 ही यहाँ पर जनरल पोजीशन रही है। खेड़ चकन मंडी की बात करें, 750 कुंटल प्याज की आवक रही है, 2000 रुपए नीचे का, 3000 ऊपर का और 2500 रुपए जनरल पोजीशन यहाँ रही है। मुंबई ओनियन एंड पोटैटो मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7384 क्विंटल प्याज की आवक रही है, 2400 रुपए नीचे का, 2900 रुपए ऊपर का और 2650 रुपए जनरल पोजीशन जो है वो रही है। छत्रपति संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद के नाम से भी जाना जाता था, यहाँ 1710 क्विंटल प्याज की आवक रही है, 700 रुपए नीचे का, 2800 रुपए ऊपर का और 1750 जनरल पोजीशन रही है। कोल्हापुर मंडी की बात करें तो 4756 प्याज की कुंटल प्याज की आवक रही है, 1000 रुपए नीचे का, 3200 रुपए ऊपर का और 2200 रुपए जो है वो जनरल पोजीशन रही है। तो ये रही आज की पूरी प्याज की रिपोर्ट। हमने आपको आजादपुर मंडी से भी आज आवकें और भाव विस्तृत जानकारी सुबह दी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, चैनल पे वो वीडियो है। और इस वीडियो में हमने आपको संपूर्ण जानकारी प्याज के बाजार की दी है। आने वाला समय प्याज के बाजार को लेकर के कहीं ना कहीं अच्छा ही नजर आ रहा है और हम तो यही कामना करेंगे कि सभी किसान भाइयों को, सभी व्यापारी भाइयों को अच्छा भाव आने वाले भविष्य में मिलेगा। बस आप प्याज को सही समय पर निकालते रहिएगा ताकि भाव सभी को मिल सके और अच्छा भाव मिल सके। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।